झाबुआ रतलाम कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने अपना नामांकन जमा कर दिया है। नामांकन के बाद कांग्रेस की विशाल जनसभा हुई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित अन्य नेता मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए हैं। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद झाबुआ बस स्टैंड पर कांग्रेस चुनावी सभा हुई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, संजय खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जीतू पटवारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को विजय बनाने की अपील करने के साथ ही मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में क्या किया वो बता नहीं पाते हैं। मोदी जी अब क्या उनने डिलीवर किया दिया देश को, वो बोल नहीं पाते हैं। अब वो क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं मांस, मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे, माओवादी, अर्बन नक्सल, ऐसी भाषा। विश्व का ग्लोबल नेता बनना है उनको, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, ऐसी भाषा। शर्म नहीं आती उनको? अरे इस तरह का अगर देश का प्रधानमंत्री सर का मस्तक होता है, देश के प्रधानमंत्री हमारे विरोधी है पर हमारे दुश्मन नहीं है, वो दूसरी विचारधारा के हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, हम उनके विचार के खिलाफ लड़ते हैं। वो आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, हम सब आरक्षण बचाना चाहते हैं। बचाओगे कि नहीं बचाओगे? वो लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं, हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो इस वोट के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। अभी सूरत गुजरात में एक सीट थी, वहां पर सारे प्रत्याशियों से एक का छोड़ के वापस नाम ले लिए, जैसे अपन सरपंच के चुनाव में करते हैं कि नहीं करते। अब वहां चुनाव नहीं हो रहा है, जनता घर बैठी है, कोई वोट मांगने नहीं आ रहा है। उनने बिना वोट का सांसद सूरत से पहला नरेंद्र मोदी जी ने बनवा लिया है। वो पूरा देश बिना वोट से सरकार बनाना चाहते हैं, याद रख लेना आप लोग। तो आप वोट की सरकार चाहिए या बिना वोट की? बस इस भावना को याद रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि 75 साल के अमृत महोत्सव के इस साल में हम सब की ड्यूटी है कि लोकतंत्र की रक्षा करें, ये पत्रकार बंधुओं की लेखनी की रक्षा करें, इनकी आवाज बने, ये ताकत से लिखते रहे, हम में भी कमी हो तो बताए और बीजेपी की भी कमी बताए, सरकार से सवाल पूछे, विपक्ष को सहयोग करे। इसलिए आप सबकी, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब पंजे को जिताएं। विक्रांत भूरिया, हर्ष भैया इधर आओ, इधर आओ, महेश भैया इधर आओ, मुकेश इधर आओ, तीनों चारों आओ। हमारे सिलाना के पूर्व विधायक माननीय हर्ष विजय जी गहलोत हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हर्ष विजय जी गहलोत का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और मैं, आपको पता है अलीराजपुर में किस तरह से डाकू राज चल रहा है? कल हनुमान जयंती थी कि नहीं थी? हनुमान जयंती थी ना, खूब धूमधाम से हम सब ने हनुमान जी की जयंती मनाई। और अलीराजपुर में क्या हुआ था? वहां पर सिद्धेश्वर राजवाड़ा हनुमान मंदिर में नागर सिंह जी से पूछना, 4 लोगों को जो भक्त लोग थे मंदिर में कत्लेआम किसने करा था? नागर सिंह जी ये बता दें, मैं चुनौती देता हूं उनको, वो ये बता दें कि सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में कत्लेआम किसने करा था? क्या उनसे जुड़े हुए लोग नहीं थे? वो जवाब नहीं दे पाएंगे नागर सिंह जी इसका। उसमें एक जन को जिसको मारा, शारदा नाम था उसका, शारदा, एक महेश्वरी समाज से व्यक्ति था और 2 व्यक्ति आदिवासी थे, एक आदिवासी महिला थी और उनका बेटा था। तो आप सोचो कि पूरे देश का, पूरे लोकसभा का क्या हाल करेंगे ये लोग। और यही नहीं, ये भी सवाल मैं करता हूं नागर सिंह से, एएसआई मतलब पुलिस का आदमी ना, एएसआई रामपाल की हत्या किसने करी? क्या टोबला जीरी उनके गांव के लोगों का संबंध उससे नहीं था? आप एक चीज समझो, जहां पर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, जनता कहां से सुरक्षित रहेगी? पुलिस वालों की हत्या कर दी। यही नहीं, एक और कहानी सुनाता हूं आज मैं।
एक बीजेपी का नेता था जिसका नाम था प्रमोद ठाकुर। बोरी क्षेत्र इधर का ही था वो, न कहां का था, नानपुर क्षेत्र का था। देखो सबको मालूम है वो कहानी, प्रमोद ठाकुर की कहानी। बीजेपी का नेता था और जब नागर सिंह को लगा अरे यार ये तो तेज चल रहा है, मजबूत बन रहा है, तो नागर सिंह से पूछ रहा बीजेपी के नेता की हत्या किसने करी। मतलब आप सोच लो, ये कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस वालों की लड़ाई लड़ रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, और बीजेपी वालों का कत्लेआम हो रहा है तो उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। नागर सिंह जी जवाब दे, प्रमोद ठाकुर की हत्या किसने करी? कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर आम जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। 13 मई को इलेक्शन होने वाला है और इसके लिए मैंने आज लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैंने निर्वाचन अधिकारी के सामने मैंने फॉर्म अपना सबमिट किया और सबमिट करने के बाद रसीद लेके मैं बाहर अभी आया हूँ। तो निश्चित ही अब आज से मैंने शुरुआत हो गई कि हम लोग अब जगह जगह जाएंगे, हमारे मतदाता भाइयों बहनों माताओं नौजवानों सबसे अनुरोध करेंगे हमें चुनने के लिए तो सब बात चलेगी और इसके लिए मैं आज फॉर्म सबमिट किया है। किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? भाई हमारे तो कई काम धरातल पे है, चाहे रतलाम में कहो, चाहे झाबुआ में कहो, चाहे अलियाजपुर में कहो, हमने काफ़ी काम किए। मैंने 40-45 साल तक मैंने इस जिले का लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और उसमें कई काम जितने भी आज काम हैं वो आपके सामने, जितने भी तालाब बने हमने अपने द्वारा कांग्रेस सरकार में बनाए, जितने भी सड़कें रोड्स बने वो कांग्रेस के समय में बनाया गया और जितने भी लोगों के घर में डीपी लगी वो डीपी हमने हमारे द्वारा लगाई गई ताकि उनको आज उजाले में वो लोग बैठे हैं। और उसके साथ ही जितने भी एजुकेशन सेंटर है, स्कूल्स, जितने भी स्कूल है झाबुआ जिले वाले और रतलाम में, वो स्कूल हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा ही किया गया है। ताकि मेडिकल कॉलेज हमने रतलाम में खोला, ITI कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज है झाबुआ में, ये सब सारी उपलब्धि हमारी है। और आगे भी हम लोग जो काम आज बचे हैं और आने भाजपा सरकार थी और उनके जो प्रतिनिधि है, सांसद थे, उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसी उपलब्धि आज तक उनकी नहीं है। हमारी तो सब लोग हम उंगली पे गिना सकते हैं, इतना काम हमने किया है। उसी बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमारी उपलब्धि, हमारा काम और आगे हम जो चाहे रेलवे लाइन, हमने रेलवे लाइन से अलियाजपुर से आपके मतलब छोटा उदयपुर से अलियाजपुर होती हुई जोबट होती हुई धार, और हमने दाहोद से झाबुआ धार होती हुई हमने इंदौर, रेलवे लाइन हमारी उपलब्धि है। उधर रतलाम में है, मतलब रतलाम से छोटा उदयपुर अपने वहाँ पर तक जाएगी, डूंगरपुर तक रेलवे लाइन, उसका भी हमने सर्वे करा, उसकी मंजूर हो गई और हमने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री लाला के हमने काम करा। ये हमारी उपलब्धि है। उसी उपलब्धि को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, तो निश्चित ही जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और अब शानदार वोटों से हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में जो गारंटी दी है उसको लेकर सवाल उठाए, महिलाओं के मंगलसूत्र बेचने की बात प्रधानमंत्री ने मंच से कही। भाई प्रधानमंत्री महिलाओं को इस तरह से अपमान कर रहा, मंगलसूत्र कैसे बेचेगी? भाई कांग्रेस सरकार में हमने उसमें घोषणा पत्र में लिखा है, हमने हर महिला को हर महीने 8,500 रुपये देंगे, 1 साल का 1 लाख। महिला का बेचने का, मंगलसूत्र बेचने का मौका ही नहीं आएगा। हम कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में आते हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे हर साल, और 15-15 लाख रुपए जो मतलब लोगों को खाते में जमा करने की बात की, उन्होंने किया ही नहीं, हमने तो किया है। बेरोजगारों को उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, एक को नहीं दी। हमारी सरकार है, हम बेरोजगार 30 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे कांग्रेस सरकार आती है। और महिलाओं का सम्मान में भी कई प्रकार कार्यक्रम होगा और जितने काम छूटे उसको भी हम पूरा करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। भाजपा 400 का पार दावा कर रही है, क्या कह रही है?
भारतीय जनता पार्टी 400 पार मतलब मतदाता को मत उन्होंने पहले उनकी जेब में आ गया। तो ये जनता का अभी चुनाव हुआ नहीं है तो 400 पार कर लेंगे, कैसे 400 पार हो जाएगा भाई? आज चुनाव हो रहा है, चुनाव में सब मतलब चुनाव होगा, चुनाव में कांग्रेस को आशीर्वाद जनता देगी। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहे तो उन्होंने क्या किया, कौन सी उपलब्धि एक दिन बता दो, आपको भी बता दो। और अपना 20 साल भोपाल में सरकार रही, उन्होंने कौन सा काम किया? एक भी जमीन पे कोई काम उनका है तो बता दीजिए, हम तो उंगली पे गिना के बता सकते हैं। इतना काम हम लोगों ने किया है। और बाकी जो भी बचा काम और आगे, आज रेल लाइन आते अधूरी पड़ी है, हमारी सरकार आते हम उसको इंदौर तक पहुंचाएंगे। आप लोग सब बैठ के इंदौर भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, तो ये सब काम हम करेंगे। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।